नमस्कार, स्वागत आप सभी का हिमाचल स्पोर्ट्स न्यूज पे। आप देख रहे हैं बशेर कबड्डी लीग 2025। इस समय पहला सेमीफाइनल जो खेला जा रहा है रुद्र एकेडमी और वीबीएन के बीच। एसोसिएशन का एक सामान्य सदस्य पिछले 2-3 दिन से जो आप ये कबड्डी के मैचेस दोनों सेक्शन में देख रहे हैं, इसके रिगार्डिंग में अपना अनुभव और कबड्डी के एक्सपर्ट्स की जानकारी के मुताबिक मैं उन रेडर को विशेष तौर पर जो लेफ्ट कॉर्नर पर रेड करते हैं उनकी जानकारी के लिए मैं एक थोड़ा सा अपना अनुभव आप लोगों को भी साझा करना चाहता हूं। आपने अभी प्रो कबड्डी के अंदर देखा होगा, मोस्टली राइट कॉर्नर पर लेफ्ट कॉर्नर पर जो रेडर रेड करता था वो एक ऐसी इंजरी का शिकार हुआ जिसको रिकवर करने के लिए मेडिकल साइंस भी पूरी तरह से उसको रिकवर नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप जिस तरह की कबड्डी वो आज खेल रहा है, उस इंजरी के आने के बाद वो दोबारा कभी उस तरह की कबड्डी नहीं खेल सकता है। तो आप लोग हमारे एक नर्सरी है, जिस तरीके से बुशेर वॉलीबॉल एसोसिएशन का इसका आयोजन कबड्डी एसोसिएशन ने इसका आयोजन किया, मैं धन्यवादी हूं इन लोगों का कि वो टैलेंट आज आप लोगों के सामने अपनी प्रतिभा को निखार रहा है जो किसी कारणवश लेफ्ट आउट हो गया था। तो ये प्लेटफॉर्म है, आप लोग जो लेफ्ट कॉर्नर पर रेड करता है उसको एक हैंड टच करने के लिए लंबा प्रयास करने की आवश्यकता उस कॉर्नर पर नहीं रहती है। यदि आप इस तरह का हैंड टच करने का प्रयास करते हैं तो हमारा जो राइट लेग का जो नी होता है, घुटना होता है, वो एक ऐसा रोटेट कर देता है जिससे आपको एक बड़ी इंजरी का शिकार होना पड़ता है। तो मेरा विशेष करके उस रेडर से विनती है, उनके एकेडमी के कोचिंग साइड से भी, और मैं अपना अनुभव भी उनको बताना चाहता हूं क्योंकि हमने भी यहां से आगे तक का खेल खेला है और इस तरह की इंजरी इसमें आती है सेंसांस में। अब आप देख रहे होंगे अभी जो रेडर रेड कर रहे हैं, ये लेफ्ट कॉर्नर से एकदम से एग्जीक्यूट किया इन्होंने विपरीत क्षेत्र के लिए। तो यहाँ पर बिना किसी चैन कवरिंग से भी दिक्कत आती है। तो मेरा विशेष अनुरोध रहेगा, यदि आप लोग इस बात को लेकर जाएंगे तो जरूर बुशेर कबड्डी एसोसिएशन का ध्यान रखना। यदि आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे तो वहीं पर ही भूल जाना है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू सो मच प्रेम मेहता जी। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। एक पुख्ता जानकारी के साथ आप सभी के बीच आई थी और कहीं ना कहीं सार्थक साबित है ये जानकारी। अब मैं चाहता हूँ आदरणीय कुलदीप भाई, आप प्लीज कंटिन्यू रखें और मैच का आंखों देखा हाल हमारे दर्शकों को बताएं जो लाइव हमारे पेज जुड़े। हेलो वॉलंटियर्स, आप पानी प्रोवाइड कराएं। स्वागत, अभिनंदन बशेर कबड्डी लीग 2025 में कुलदीप ठाकुर एक मर्तबा फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। तमाम दर्शक, तमाम सपोर्टर, सोशल मीडिया के साइड पे हमारे जो पीपल्स है उसको उनका भी स्वागत करना चाहूंगा। बशेर कबड्डी लीग इस समय अंतिम पड़ाव में फर्स्ट सेमीफाइनल वेल सेक्शन का जो इस समय खेला जा रहा है, रुद्र एकेडमी और बीबीएन दोनों ही बेहतरीन टीमें। संजू जिनका बार बार जिक्र कर रहे थे कि शायद वहां पर आउट ऑफ बाउंड हो गए हैं, लॉबी पे शायद उनका पैर निकल गया है और जाना पड़ेगा बाहर। और बेहद ही मैं कह सकता हूं कि ये जो मुकाबला दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट, और यहीं से फाइनल की जो एक टिकट बनेगी, फाइनल में टीम पहुंचेगी, तो देखना होगा कि यहां पर कौन आगे जाता है। इस समय नितिन, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, काफी तेज तर्रार खिलाड़ी, फुटवर्क बहुत ही मैं कह सकता हूं कि लाजवाब इस खिलाड़ी का। फिर से रेड पे बलराज, लगता ही है कि महाबली बलराज, हाइट लगभग 6 फीट से ऊपर, अच्छी कदकाठी, यही कबड्डी के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आपके पास शरीर
आपके पास उसके बाद जो तकनीक है वो भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मिथुन 4 का डिफेंस है, मिथुन इस समय रेड पे 4 का मजबूत डिफेंस। कृष्णा एकेडमी के अहम खिलाड़ी, कदमों का तालमेल बहुत ही लाजवाब। एक कॉर्नर पे निखिल राणा बहुत ही युवा खिलाड़ी, दूसरे कॉर्नर पे अन्नो नजर आ रहे हैं। और कोर्ट नंबर 2 में मुकाबला स्टेट हॉस्टल बिलासपुर और रुद्र एकेडमी के बीच जो खेला जा रहा है वोमेन सेक्शन में। वहां पर देखना होगा कि ताजा अपडेट कौन आगे चल रहा है। प्रदीप चौहान जी के पास हम आ जाएंगे। इस समय 2 डाई, इस समय रेट है 2 डाई और बहुत ही तेज तरह खिलाड़ी। और एक खिलाड़ी को बाहर जाना पड़ेगा जैसा कि इशारा आ चुका है। वह शहर कबड्डी संघ की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एक बेहतरीन कबड्डी लीग 2 डाई। और समय बलराज है 2 डाई। यहां भी अग्नि परीक्षा, आगे कुआं पीछे खाई, लेकिन कोशिश करनी होगी यहां पर रेडर को भी, डिफेंस को भी कोशिश करनी होगी। और देखना होगा कि यहां पर क्या कुछ हुआ है। और 2 पॉइंट निकाले बलराज ने अपनी टीम के लिए। और मेरे साथ कैमरे में सहयोग दे रहे हैं अंकिता ठाकुर, जिनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। कृष्णा एकेडमी के खिलाड़ी है तो मैं स्पेशल कैमरामैन के तौर पे अपने साथ कमेंट्री बॉक्स में बुलाया है। धन्यवाद, क्योंकि हमारे पास कैमरामैन की थोड़ी असुविधा रही और कैमरामैन ऐसा चाहिए जो बिल्कुल एकाग्र तरीके से, जिसका बिल्कुल फोकस ग्राउंड पे हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और स्कोर का अपडेट में लेना चाहूंगा बोलते कांता जी। हेलो, सेकंड कॉल फॉर सेकंड सेमीफाइनल मैच इन द गर्ल्स सेक्शन, भाईलाल स्पोर्ट्स क्लब ऊना वर्सेस कोहिनूर एकेडमी नालागढ़। मैं दोनों ही टीम से निवेदन करता हूं कि अपनी टीम को बिल्कुल तैयार रखें। और बॉयज सेक्शन के लिए सेकंड कॉल बाबा जोगो वर्सेस साई हॉस्टल बिलासपुर। आप भी अपनी टीम को बिल्कुल तैयार रखें। दोनों टीमों के लिए दूसरी पुकार। हेलो हेलो, गर्ल्स सेक्शन में जो मैच चला है हॉस्टल बिलासपुर वर्सेस रुद्रा उन्ना। अभी तक का जो स्कोर है स्टेट हॉस्टल बिलासपुर 19, हेलो, उन्ना 10। और कोड नंबर 2 से जो ताजा अपडेट आया 19-10 से लीड कर रहा है इस समय रुद्र एकेडमी। कोड नंबर 1 से इस समय 15-10 इन फेवर ऑफ कृष्ण एकेडमी यहां पर लीड कर रहा है। बिलासपुर कर रहा है सर, लीड बिलासपुर की। तो कोड नंबर 2 से बिलासपुर लीड कर रहा है, माफी चाहेंगे। और कोड नंबर 1 में इस समय कृष्णा एकेडमी लीड कर रहा है। इस समय नितिन रेड पे 4 का डिफेंस है। दोनों ही टीमों का ये प्रतिष्ठा का सवाल, दोनों ही टीमें बेहतरीन। नितिन का कमाल का जो फुटवर्क है, हवा में उठने की कोशिश, लेकिन आगे वहां पर थे, रडार पे फंस गए। हालांकि बहुत ही सुंदर प्रयास किया था। काफी बढ़िया प्रदर्शन इस समय दोनों टीमों का। दोनों टीमें चाहेंगी कि मुकाबले को अपने पक्ष में करना है। इस मरतबा बलराज मौका है, वहां पर है पटियाल साहब। वाह क्या जबरदस्त है। इनका मैं बड़ा फैन हूं, खासकर इनका जो डिफेंस है बहुत ही कमाल का रहता है। पूरे एग्रेशन के साथ आते हैं और जो इनके पास एक तकनीक है वो थाइस पे जाते हैं या कहीं बैक होल पे निकल गए तो फिर खिलाड़ी का निकल पाना मुश्किल। अच्छा मुकाबला, अच्छा कॉन्टेस्ट दोनों टीमों के लिए, डू और डाई वाला मुकाबला रहेगा। मिथुन सुगर पे राणा, वाह क्या बात है। बैक कॉर्नर का जो खिलाड़ी है, लेफ्ट कॉर्नर है, इस खिलाड़ी के बारे में बताना चाहूंगा। ये 16 साल से भी कम है सर, ये 16 साल से भी कम है। और हरिद्वार में इस खिलाड़ी ने अंडर 18 नेशनल खेला था, जिसमें महाराष्ट्र और राजस्थान को
कहीं ना कहीं अपने डिफेंस के बलबूते पे बाहर का रास्ता दिखाया था, लेकिन यहां पर संजू दबोचे गए। हेलो हेलो गर्ल्स सेक्शन में स्कोर अभी है हॉस्टल बिलासपुर 21, रुद्रा उन्ना 10। शुक्रिया आस्था जी, वहां पर भाई स्टेट हॉस्टल के बच्चों ने और 2 डायरेक्ट इस समय क्रिस्टा अकेडमी की तरफ से 11 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी, ये उम्दा खिलाड़ी है, बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन यहां पर चुनौती रहेगी। राणा इस समय लेफ्ट कॉर्नर पे लगातार इनका जो एग्रेसिव मूड देखिए, कितने खूबसूरत तरीके से कोशिश करते देखना होगा कि वहां पर खिलाड़ी क्या इंजर हो गए, कदमों का तालमेल बिगड़ा तो फिर अपने आप को संभाल नहीं पाए। और 2 डायरेक्ट फिर से यहां पर मेरी चेयर भी उठा दो। और एक बार कामयाब इस समय फिर से करने की, यहां बिलासपुर रामकृष्ण अकेडमी लीड कर रहा है। ठीक है, 500 इसमें निकाल दूं। सर क्या बोल रहे हैं? इधर क्या बोल रहे गन से सर थोड़ा सा क्या क्या नहीं, कोई नहीं, थैंक यू। जी बिल्कुल, दोनों मैच काफी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग, दर्शकों को दिल में भी ललक। और हमारे बीच ये जो अभी दूसरा मैच खेला जाएगा, वो मैच सेक्शन पे जो सेकंड सेमीफाइनल होना है, भाईलाल स्पोर्ट्स अकेडमी वर्सेस कोहिनूर एकेडमी के मध्य होना है सेकंड सेमीफाइनल। और इसको जो मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच होंगे, एक्सीड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रामपुर शहर आदरणीय श्री कुकू शर्मा जी बिल्कुल हमारे प्रवेश द्वार पे है। और बुशहर कबड्डी संघ के तमाम सदस्य आदरणीय श्री कुकू शर्मा जी को मंच तक लाने में जुटे हैं। महोदय, आपका यहाँ पधारने पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। समस्त बुशहर कबड्डी एसोसिएशन की तरफ से गर्ल्स सेक्शन में स्कोर अभी 28-12 फेवर ऑफ बिलासपुर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो बिलासपुर की टीम में हमारे रामपुर शहर से एक लड़की खेल रही है, चेस्ट नंबर 9, जो कि हमारे ननखड़ी खुन्नी से बिलोंग करती है। जी बिल्कुल, रामपुर किसी से कम नहीं। और साथ ही साथ आज के इस दूसरे वुमेन्स सेमीफाइनल के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री कुकू शर्मा जी हमारे बीच तशरीफ लाते हुए, महोदय आपका पधारने पे बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, इस्तकबाल।
तमाम शहर कबड्डी संघ के सदस्यों की तरफ से और खिलाड़ियों की तरफ से इस राज्य स्तरीय कबड्डी लीग वर्ष 2025 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अंतरराष्ट्रीय लवी मेला वर्ष 2025 के उपलक्ष्य पर ये राज्य स्तरीय कबड्डी लीग आप सभी के मध्य आपके अपने रामपुर शहर में और हमारे पड़ोसी जिलों से हमारे भी शिरकत किए तमाम खिलाड़ी, मेन सेक्शन, वुमेन सेक्शन, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, इस्तिकबाल इस रामपुर की पावन धरती पर। बहुत बढ़िया। काफी बढ़िया कबड्डी का मुजाहरा कृष्णा एकेडमी की तरफ से। इस समय डू और डाई, अब ये देखना होगा कि डू और डाई में मिलता है या नहीं मिलता है। काफी बेहतरीन प्रदर्शन अगर देखा जाए इस समय। बीबीएन जो अपने आप में बड़ी टीम है, बद्दी बरौटी वाला नालागढ़, वाह जबरदस्त इस समय ब्लॉक, लेकिन लॉबी के बाहर। एक और अच्छी कामयाबी समय कृष्णा एकेडमी को। और इसी के साथ टीम ऑल आउट हो गई है बीबीएन। अब यहां पर देखना होगा कि संजू क्या कुछ करेंगे। अभी इस समय अच्छा खासा बचा है और अच्छा प्रयास, लेकिन यहां पर मजबूत पकड़ बनानी है। पटियाल साहब टीम के हैं खिलाड़ी और कामयाब। शानदार कबड्डी का मुजाहरा इस समय कृष्णा एकेडमी की तरफ से, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बचा है दोनों टीमों के लिए। दोनों टीमों के चाहिए यहां पर अपने खेल में कहीं ना कहीं नियंत्रण और डुबकी लगाने का प्रयास। और स्कोर का अपडेट देना चाहेंगे, थोड़ा सा व्यवधान है बीच में। दामता जी के पास हम जाएंगे और समय स्कोर है 25-14 इन फेवर ऑफ कृष्णा एकेडमी। एक और अंक मिलता हुआ समय कृष्णा एकेडमी के पक्ष में। यह सेमीफाइनल मुकाबला, और सेमीफाइनल मुकाबले में कहीं ना कहीं कृष्णा एकेडमी थोड़ा लीड कर रही है फिलहाल। गर्ल्स सेक्शन में 32 बिलासपुर, उन्ना 16 और 32 और 16 का वहां पर अंतर है कोड नंबर 2 पे, और वहां पर सीधे तौर पे दोगुना फर्क आ रहा है, नजर आ रहा है। और तारीफ हम करना चाहेंगे स्टेट हॉस्टल के ये युवा बच्चे 15, 16, 17, 18, 19 साल, इससे ऊपर कोई भी यहाँ पर जो खिलाड़ी नहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन। संजू समय रेट पे अच्छा कोशिश। अभी भी उम्मीद जिंदा है। तमाम जो टीमें यहां पर खेल रही है, सभी टीमें चाहेंगी कि मुकाबले को अपने पक्ष में करना है। और एक बात हम आपको बताना चाहेंगे जो कि एक अच्छी सूचना है खेलों के क्षेत्र में। जसमैन टेस्ट नंबर 9, ये रामपुर क्षेत्र से ये खिलाड़ी संबंध रखती है। स्टेट हॉस्टल बिलासपुर में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, तो बहुत बड़ी बात है। इस तरह के बच्चे निकलने चाहिए, खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने चाहिए। तो लगातार मैं कई टूर्नामेंटों में देख रहा हूं इस खिलाड़ी का जोरदार प्रदर्शन, और रामपुर क्षेत्र के लिए हर्ष का विषय। एक बेहतरीन उभरते हुए खिलाड़ी नजर आ रहे हैं जसमैन, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं बार बार। इसी क्षेत्र से संबंध रखते ये खिलाड़ी। और यहां पर जो मुकाबला कहीं ना कहीं बीबीएन नालागढ़ को सोचना होगा कोड नंबर 1 में, अगर सेमीफाइनल से फाइनल की तरफ बढ़ना है तो महत्वपूर्ण जो बात अपने जहन में रखनी होगी कि यहां पर कृष्णा एकेडमी लीड कर रहा है, कंट्रोल में करना होगा। कृष्णा एकेडमी को चाहिए कि लीड को बरकरार रखना है। बलराज रेट पे फिर से भाई सुंदर प्रयास, इस समय सुंदर डिफेंस, चेन टेकल आया, कमाल का प्रदर्शन, सपोर्ट आया समय पे। इसे कहा जाता है कबड्डी, ये सामूहिक खेल है,
सिर्फ एक खिलाड़ी से बात नहीं बनती, दो डाई 7 के 7 खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखानी होती है। उसमें कहीं ना कहीं कृष्ण एकेडमी के खिलाड़ी कारगर साबित हो रहे हैं। समय नितिन रेड पे जैसे समय राणा, लेकिन काफी दूर रह गए। बैकवर्ड पे गए थे राणा, लेकिन नितिन निकल गई। एक और अच्छा वहां पर मैं कह सकता हूं कि कामयाबी मिलती हुई, और कृष्णा एकेडमी की अब तारीफ करना चाहेंगे कि काफी अच्छे बच्चे निकल रहे हैं, चाहे गर्ल्स है चाहे बॉयज है। लेकिन अब बॉयज यहां पर अपना खूबसूरत जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका लाजवाब। हेलो, कोर्ट नंबर 2 में जो पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा था वो समाप्त हो चुका है। जो दूसरा सेमीफाइनल खेला जाना है, दोनों ही टीमों के लिए अंतिम पुकार बाइलाल स्पोर्ट्स क्लब ऊना वर्सेस कोहिनूर एकेडमी। मैं दोनों ही टीम कैप्टन से निवेदन करता हूं कि आप कोर्ट नंबर 2 पे रिपोर्ट करें। शुक्रिया साहब, मुबारकबाद है स्टेट हॉस्टल बिलासपुर, और फाइनल के लिए अपना स्थान पक्का किया, और यहां पर बड़ी टीम रुद्र एकेडमी को हराया, तो बहुत बड़ी कामयाबी। और इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां, सेमीफाइनल से फाइनल के लिए पहुंची है स्टेट हॉस्टल बिलासपुर। जरा जोरदार तालियां बजाए भाई दर्शकों, लेकिन तालियां कम बज रही है, लेकिन ये बच्चे फाइनल में पहुंच गए हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपका जो खेलों के क्षेत्र में भविष्य उज्जवल रहे। मेहनत जो आप कर रहे हैं वो जरूर अपना रंग लाए भविष्य में। और समय स्कोर का अपडेट हम देना चाहते हैं। कोड नंबर 1 से 16-29 इन फेवर ऑफ कृष्णा एकेडमी। अभी भी लगभग 8 साढ़े 8 मिनट का खेल बचा है, अभी भी कुछ भी हो सकता है। श्रेया इधर को आ तो। कैमरा है मौका बनाना होगा, मौका भुनाना होगा। अगर बीबीएन को वापसी करनी है तो खूबसूरत कबड्डी का प्रदर्शन करना होगा। दोनों टीमों की बात यहां पर हम करना चाहते हैं अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी इज्जत के लिए। दोनों टीमें कबड्डी कोर्ट पे लड़ रही है, समय अच्छा खासा है। संजू का रिवाइवल होना, बलराज का रिवाइवल होना आवश्यक, और साथ में डिफेंस की सबसे बड़ी जो एक तोप है वो है मिस्टर राणा, निखिल राणा। ये तीनों ही खिलाड़ी कोर्ट से बाहर है। कोर्ट नंबर 2 में कोहिनूर एकेडमी रिपोर्ट कर चुकी है। मैं निवेदन करता हूं टीम कैप्टन टीम कोचेस भाईलाल स्पोर्ट्स क्लब ऊना कि आप भी कोर्ट नंबर 2 पे रिपोर्ट करें। एक और कामयाबी समय कृष्णा एकेडमी की। और लगातार अब देख यहां पर लीड बनाने की पूरी कोशिश में बीबीएन। और कोड नंबर 2 में मुकाबला कोहिनूर एकेडमी और जो दूसरी टीम होंगी शायद थोड़ा हमारे जहन में नहीं है। जी हाँ बिल्कुल कुलदीप भाई, थोड़ी सी क्षमा चाहूंगा मैं, एक बार मंच की औपचारिकताएं पूरी कर लूं और उसके बाद आप आगे का को देखा हाल हमारी ऑनलाइन जुड़े दर्शकों को तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल मैं गुजारिश करूंगा सबसे पहले अभी जो पहला सेमीफाइनल गर्ल्स का हुआ है, आप मैन ऑफ द मैच की लिस्ट हमारे पास दे दें ताकि आज के मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों द्वारा उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब सौंपा जा सके। और साथ ही साथ मैं मंच पर विराजमान तमाम अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और बहरहाल हमारे बीच तशरीफ लाई है आदरणीय श्री कुकू शर्मा जी महोदय, आपका यहाँ पधारने पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन बुशहर कबड्डी संघ की तरफ से। एक्सीन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रामपुर बुशहर, मैं जल्द से जल्द इस मंच से मंच की कार्रवाई सातत्य सत्कार की कड़ी को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं गुजारिश करूंगा मिस्टर परवेश नरवाल जी, प्लीज आप आदरणीय श्री कुकू शर्मा जी को बेंच लगाकर सम्मानित करें, इनका आतिथ्य करें, सत्कार करें प्लीज। मिस्टर परवेश नरवाल जी, आदरणीय
एक्सीड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रामपुर शहर श्री कुकुश शर्मा जी, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे बीच। तशरीफ लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और साथ ही साथ मैं गुजारिश कर रहा हूं मिस्टर हरबंस मेहता जी, हरबंस मेहता जी, आप आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को टोपी पहनाकर सम्मानित करें प्लीज। तालियां जोरदार होनी चाहिए। और अभी जो सेकंड सेमीफाइनल होना है महोदय, उसके मुख्य अतिथि महोदय और बातचीत करेंगे खिलाड़ियों से। और साथ ही साथ मैं गुजारिश कर रहा हूं मिस्टर जसवंत जी कि आप आदरणीय श्री कुकुश शर्मा जी को खतक से नवाजें प्लीज।